विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, घंटेश्वर महादेव की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य गुजरात की ये पवित्र पावन भूमि, माँ ताप्ती का पवित्र तट सूरत नगर में भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त, सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने के लिए सूरत नगर की इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र धाम में कथा रस तत्व को ग्रहण करने के लिए विराजमान है। यदि मानव का शरीर मिल जाए, मानव का शरीर अगर प्राप्त हो जाए और ये शरीर मिलने के बाद यदि आप हम जितने मनुष्य संसार में जन्मे हैं, जितने मानव संसार में जन्म लिए हैं, किसी भी रूप में यदि भगवान शंकर की आराधना में लगे हैं, भगवान शिव की भक्ति में रमे हुए हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा, भगवान शंकर की उपासना का फल है जो पूर्व में आपने और हमने किया होगा, जो आज भगवान शंकर ने सूरत नगर में ये शिव महापुराण की कथा करवा कर आप और हमको श्रवण कराया। पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और एक मन। पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये 11 जो इंद्रियां हैं, इन 11 इंद्रियों में केवल एक भगवान शिव की अविरल भक्ति धारण करने के लिए ये इंद्रियां आप और हमको मिली। चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे वो कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो मन। कोई कह रहा था कि गुरुजी, शंकर जी के मंदिर में जाने से, शिव जी के मंदिर में पहुंचने से, शंकर जी के मंदिर में जाने से, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचने से, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचने से, जाने से क्या
हमारा दुख कट जाता है। किसी ने पूछा कि शिव मंदिर में जाने से क्या हमारा दुख कट जाता है? शिव महापुराण में षडानंद कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी का एक संवाद है। गणेश जी का और षडानंद कार्तिकेय जी का एक संवाद है, जिसमें कार्तिकेय बाबा से गणेश जी महाराज कुछ प्रश्न कर देते हैं। पीछे की आवाजें बढ़वाई है, सबसे लास्ट की। और एलईडी वालों से भी निवेदन है, 2 दिन से एलईडियाँ केवल अंदर की चल रही हैं, बाहर साइड की एलईडियाँ बहुत तकलीफ दे रही हैं, चलती नहीं हैं, बंद हो जाती हैं। उसके लिए थोड़ा सावधान रहें। श्री गणेश जी महाराज कार्तिकेय बाबा से एक प्रश्न कर दिए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज मोल रहे हैं। गणेश जी के प्रश्न को सुनकर, गणेश जी के संवाद को सुनकर तुरंत उत्तर देते हैं। भगवान कार्तिकेय जी के सम्मुख में गणेश जी महाराज का एक सुंदर सा संवाद है, बड़ा सुंदर सा, कि मान लो हमने सुना है कि गणेश जी कह रहे हैं कार्तिकेय जी से कि कोई शिवालय में जाए तब उसका दुख कटता है, कोई शिव जी के मंदिर पहुँचे तब उसका दुख कटता है, कोई शंकर भगवान की चौखट पर जाए, भगवान शंकर के द्वार पर जाए तब दुख कटता है। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश जी से कि आप मंदिर तक पहुँचे ना पहुँचे, पर यदि आपके मन में शंकर के मंदिर जाने का केवल भाव प्रकट हो जाता है तो समझ लो कि आपका दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। आप मंदिर में पहुंचे ना पहुंचे, आप मंदिर तक गए ना गए, आप शिव मंदिर तक पहुंचे कि ना पहुंचे वो मूल है। पर आपके मन में जब, जिस समय पर आपके मन में भाव प्रकट हो जाता है, जिस समय पर आपके मन में ये उत्पन्न हो जाता है कि मुझे शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है, मुझे शिव जी की चौखट तक जाना, जैसे हमारे मन में जब भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में कोई भगवान की अविरल भक्ति का, दर्शन का, पूजन का, जल का, कथा का जब भाव उत्पन्न होता है तो उसको पूर्ण करने वाले आप नहीं होते, उसको पूर्ण करने वाला तो देवाधिदेव महादेव स्वयं होता है। पाटिल परिवार में सम्राट भाई सुनील, मैं अभिमन्यु जी पाटिल जी को, सुनील जी पाटिल जी को, सम्राट भाई पाटिल जी को, संदीप भाई पाटिल जी को के लिए बैठे थे और आपने उन मन की मुराद पूर्ण कर, उसके लिए साधु कर। कृपा बिना नहीं ले एक भी लेते श्वास कृपा से बखान क्या करूं मैं रागों का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर
गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभुतार। केवल बैठकर विचार करते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान का विवाह माता सती के साथ में हुआ और सती मैया को लेकर भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अगस्त बाबा के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो कथा सुनने के लिए बैठे। अब जो तुम्हारे मन में कथा के चलते चलते जो तुम्हारे मन में आता है भगवान वो पूर्ण करता है। सती मैया के मन में आया कि मेरा विवाह हुआ और मुझे कथा में लाकर बिठा दिया, इससे तो मेरे प्राण चले जाते, मैं जलकर भस्म हो जाती तो अच्छा था। सती मैया के मन में अपने प्राणों को त्यागने का भाव प्रकट हो गया। सती मैया के मन में अपने प्राण त्यागने का भाव प्रकट हुआ और शंकर जी के मन में यह भाव आया कि मैं कैसे भी एक बार राम जी का दर्शन कर लूं। और दोनों की मनोकामना, कथा चलते चलते कुंभज ऋषि कथा कर रहे हैं, अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं और उन दोनों के मन में यह भाव प्रकट हो रहा है। एक सती माँ सोच रही है मैं प्राणों को त्याग दूं और शंकर जी विचार कर रहे हैं मुझे राम का दर्शन हो जाए। कथा सुनते सुनते आपके मन में जो भाव प्रकट होता है मेरा भोलेनाथ उसको पूर्ण कर देता है। सती मैया के मन में जो भाव आया तो सती माता अपने पिता के घर में जलकर भस्म हो गई। सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाती हैं और शंकर भगवान कथा में बैठे बैठे विचार करते हैं कि मुझे राम का दर्शन हो जाए। और जब वो चलते हैं, चलते चलते उनको सम्मुख में राम का दर्शन भी हो जाता है। शिव महापुराण एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? जिसके नीचे बैठकर जो कामना करी जाए वो पूर्ण होती है। एक व्यक्ति जंगल में से निकलकर जा रहा था और एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गया। बैठे बैठे उसके मन में आया कि बहुत तेज भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाए तो अच्छा। चांदी की थाली में सोने के कटोरे लगकर उसके लिए भोजन आ गए। उसने भोजन कर लिया। उसको नहीं मालूम कि मैं किस वृक्ष के नीचे बैठा हूं। उसको ये अंदाजा नहीं है कि मैं किस वृक्ष की छांव में बैठा हूं। इस वृक्ष की छांव में जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया अब कहीं से अच्छा पानी पीने को मिल जाए। सामने से पानी आ गया, पानी पी लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में अच्छा मखमल का गादी तकिया रजाई मिल जाए, सो जाऊं। उसके लिए मखमल का गादी तकिया रजाई आ गया, वो सो गया। सो रहा था, सोते सोते उसके मन में आया कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया तो। इतनी देर में शेर आ गया और उसको निपटा के चले गए। उसको नहीं मालूम है कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा हूं। उसको ये अंदाजा नहीं। उसको ये मालूम नहीं है कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा हूं। वो जानता नहीं है।
कि कल्प वृक्ष की छांव पे बस उस कल्प वृक्ष की छांव में वो भोजन याद करा, भोजन आ गया, पानी याद करा, पानी आ गया। कल्प वृक्ष की छांव में उसने गादी तकिया याद किया, गादी तकिया आ गया। कल्प वृक्ष की छांव में उसने शेर को याद किया, शेर आकर उसको खाकर चले भी गए। उसको नहीं मालूम कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा हूं। जो मांगता वो उसको मिल जाए। शिव महापुराण की कथा सूरत नगर में हो रही है। कई गुजरात के सूरतियों भाइयों से निवेदन करूंगा, सूरत में रहने वाले मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से अंदाजा नहीं है कि शिव महापुराण वो कल्प वृक्ष है जिसके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त हो जाता है। यहां शिव महापुराण का केवल पंडाल नहीं होता, यहां शंकर 7 दिन तक विराजमान होता है। सीहोर से, कुबेरेश्वर धाम से केवल सीहोर वाला महाराज कथा करने के लिए नहीं आता। हमने पहले भी कहा कि सीहोर वाले महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा बाँच दे। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप कथा करवा लें, और आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप कथा सुन लें। कथा बाँचने के लिए भी कुबेरेश्वर महादेव आते हैं, कथा सुनने के लिए भी कुबेरेश्वर महादेव आते हैं, और कथा करवाने के लिए भी कुबेरेश्वर महादेव आते हैं।